निर्माणाधीन इमारत में लापरवाही की वजह से 8 अक्टूबर के दिन संस्कृति आमीन की पेवर ब्लॉक गिरने से हुई थी मौत, मगर उसके बावजूद डेवलपर बिल्डर को बचाने के लिए मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन अब तक जो है इस मामले पर नहीं की है कोई कानूनी कार्रवाई। अब 10 महीने तक काम ही चालू है। ये तो क्लियर कट केस है कि ऑडिट हुआ, हाई कोर्ट ने ये उनको बिल्डर को जवाबदारी बिल्डर के ऊपर, आईओडी उनके नाम है तो बिल्डर के जवाबदारी है कि वो उसका कुछ करे, उनके नाम पे डाला है। बट सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ हमारा कि उनको एबीए ग्रांट हुआ, ये बोल के ग्रांट हुआ एबीए कि आपका बेल प्लीज सुनने के लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। लगभग 15 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट करे और आपको बिल्डर को पुलिस स्टेशन जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो हमको दिखता नहीं, अगर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो बिल्डर पुलिस स्टेशन गया ही नहीं या उनको सपोर्ट ही नहीं हो रहा, ऐसा दिखने में आ रहा है। नहीं तो आज 3 महीना हो गया, चार्जशीट तो 90 दिन के अंदर फाइल होना चाहिए। हमको वो बिल्डर को मतलब रियलाइज़ कराना कि कोई भी जानहानि इसके बाद नहीं हो, इसके लिए हम खड़े। हमारे बच्चे को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन दूसरे जान को तो हम इसके ज़रिए बचा सकते। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 8 अक्टूबर के दिन जोगेश्वरी ईस्ट के जो ठाकुर रोड परिसर में एक हम कह सकते हैं एक ऐसी घटना घटी थी जिस घटना को लेकर आज भी परिवार इंसाफ मांग रहा है। 22 वर्षीय संस्कृति आमीन रोज़ाना की तरह सुबह जो है अपने घर से निकलती है और श्रद्धा डेवलपर की एक निर्माणाधीन इमारत शिवकुंज, उसकी बिल्डिंग से जो है वो एक पेवर ब्लॉक गिर जाता है उसके सर पर और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद आप सोचिए कि इस घटना को लेकर ये सभी चीज़ें सामने थी कि पेवर ब्लॉक गिरा, लड़की की मौत हुई, तो इस मामले पर मेघवाड़ी पुलिस को चाहिए था कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक पार्टी के दबाव के बावजूद जो है ये मामला जस के तस जो है दब गया। आज परिणाम ये कि परिवार के लोगों को इंसाफ के नाम पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ना ही कोई जवाबदेही दी गई है और ना ही किसी भी तरीके का कोई इस मामले पर कानूनी कार्रवाई हुई है। अब हैरानी की बात यह है कि जिस शिवकुंज इमारत से ये हादसा हुआ था उस इमारत का निर्माण कार्य भी जो है शुरू हो चुका है। अब सोचिए कि कानून व्यवस्था क्या है और सोशल मीडिया पर अब ये लड़ाई जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि एकमात्र सोशल मीडिया ही रहा है जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए चाहे मुमकिन कोशिश की जाए मगर वो आवाज़ दबती नहीं। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, संस्कृति अमीन के परिवार के लोग, जो बताएंगे कि किस तरीके की आज जो है परिस्थिति है कि उस बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बावजूद ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है। कानूनी प्रक्रिया जो है सिर्फ इस मामले पर ढीला रवैया अपना रही है। क्या इस मामले पर अब तक कानूनी कार्रवाई हुई है? आपको कहाँ तक ये इंसाफ की लड़ाई पहुँची है? अभी तक आज 10वां महीना है, ये 10वां महीना चल रहा है और 10वें महीने तक हमको कुछ ऐसा ठोस कुछ कदम आया नहीं है कि न्याय मिले। ओके, एंड जो हमको पुलिस से ये बताया जा रहा है कि चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, हो रही है और वो डिले हो रहा है फॉर सम रीज़न, टेक्निकल रीज़न बता रहे हैं कि चार्जशीट बिल्डर के अगेंस्ट में फाइल नहीं हुई है अभी तक और उन्होंने मंगलवार तक का टाइम मांगा है टू फाइल इट। अभी तक कोर्ट का पोर्टल पे दिखता नहीं है। पॉइंट ये है कि 9 महीने गुजर गए, हम ये कागज़ कोर्ट कचहरी करते रहे हैं और हम जो प्रशासन बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है, हम वो फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ पेशेंटली सब फॉलो कर रहे हैं। ये 10वां महीना है, इसके आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। ये ऐसा चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा मुझे पता नहीं, बट हमारा फाइट ये चलता रहेगा। हमारा सीएम से यही दरखास्त है कि आप इसमें ज़रा अटेंशन डालें और जांच एजेंसी इन्वॉल्व करे ताकि पूरा मामला सही जांच हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पूरा प्रशासन लगा है बिल्डर को बचाने के लिए। ओके, और विक्टिम साइड से कुछ सुनवाई नहीं है, विक्टिम की साइड से कुछ, विक्टिम को कुछ भी सांत्वना, कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा न्याय होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बिल्डर है, बिल्डर है, बड़े लोग हैं। और हम जैसे अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे तुकाराम मुंडे साहब है, आज जगह जगह जाके वो बुद्ध हेल्थ को लेके चिंता है उनको हेल्थ के। वो जगह जगह कॉकरोच दिखेगा तो लाइसेंस रद्द कर देते, चूहा दिखा तो होटल बंद कर देते, 50 साल पुराने होटल बंद करा दिए। गलत नहीं है, सही है, अगर गंदगी है तो गंदगी है। अगर फूड सेफ्टी है तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के नाम का भी चीज़ होता है। जब फूड वालों का जैसे वो लाइसेंस रद्द होता है, ब्लैक लिस्ट होता है या व्हाटएवर होता है कायदे से, तो बिल्डर लोग को क्यों नहीं होता है? ये जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी फॉलो नहीं करते, वो तो रेरा करता है, अथॉरिटी रेरा। मुझे सर उतना ज्ञान नहीं रेरा का, बट इतना तो समझ में आता कायदा सबको है,
तो ये बिल्डर क्यों बचते हैं, उसको उसको प्रशासन प्रोटेक्ट करने क्यों जाता है? यहाँ जाने गई है, वहाँ तो वो तो हेल्थ को लेकर चिंता है, करेक्ट है। यहाँ तो जान छः जान गई है 2-3 साल में। अभी भी जोगेश्वरी में आप देखोगे कि परसों ही एक 25 साल का लड़के का देहांत हो गया कल्पतरू बिल्डिंग में, ऊपर से कुछ गिर के। और लोकल एमपी जो है अभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। बीएमसी उन्होंने बीएमसी वालों को बुला के उन्होंने काफ़ी डाटा फटकारा कि कब तक चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि आप आंदोलन करो अभी, और हमारा भी यही है कि इसको आंदोलन आगे बढ़ाए इस पर, कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं। तो आपके अभी परिवार में संस्कृति के अलावा कौन कौन थे? उनके माता पिता है और वो उनकी इकलौती संतान थी, और हम तो सब भाई बंधु हैं, यहाँ पर फैमिली वाले लोग हैं। बस ये लड़ाई को साथ में कदम से कदम मिला के आजू बाजू वाले लोग हैं। जनता में, यहाँ की जनता में आक्रोश काफ़ी है, बट हम शांतिप्रिय लोग हैं, तो हम कहाँ लड़ पाएंगे? बिल्डर है, पैसा है। हाँ, बिल्डर है, पैसा, यही माइंडसेट में हमारा रहा है। बट हमारा जो भी फाइट है कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। अल्टीमेट क्या होता है? न्याय शब्द 10 महीने से आपको लग रहा है कि पुलिस के पास जो है बचा होगा, कि न्याय शब्द भी उनके पास कुछ है? मुझे नहीं लगता न्याय शब्द कुछ बचा है, बिकॉज आप जब भी जाते हो तो वो प्रक्रिया में हमको उलझा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये हम काम कर रहे हैं, वो काम, सब ये बताते हैं कि हम तो काम चालू है। अब 10 महीने तक काम ही चालू है, ये तो क्लियर कट केस है कि ऑडिट हुआ, हाई कोर्ट ने ये उनको बिल्डर को जवाबदारी बिल्डर के ऊपर, आईओडी उनके नाम है, तो बिल्डर के जवाबदारी है कि वो उसका कुछ करे, उनके नाम पे डाला है। बट सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ हमारा कि उनको एबीए ग्रांट हुआ, ये बोल के ग्रांट हुआ एबीए कि आपका बेल प्लीज सुनने के लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। लगभग 15 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट करे, और आपको बिल्डर को पुलिस स्टेशन जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो हमको दिखता नहीं, अगर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो बिल्डर पुलिस स्टेशन गया ही नहीं, या उनको सपोर्ट ही नहीं हो रहा, ऐसा दिखने में आ रहा है। नहीं तो आज 3 महीना हो गया, चार्जशीट तो 90 दिन के अंदर फाइल होना चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ अभी सोशल मीडिया के जरिए चल रही है, लोगों तक पहुंच रहा है, ऊपरी लेवल पर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से ऊपरी तक कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? ऊपरी लेवल पे कानूनी कार्रवाई पता नहीं है, जो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता कि क्या हो रहा है। ओके, तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि कैसा। हम जब भी जाते हैं कि क्या हो रहा है इसके पास, तो यही घुमाते, काम हो रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट देना है, आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ अप्लाई, दिलासा और आश्वासन पे बस, दिलासा और आश्वासन पे ही चल रहा है सब काम। और हाँ, आप कौन हैं? मैं संस्कृति की आंटी हूँ। तो ये जब घटना हुआ, अब तक जो है इस मामले पर आपको लगता है कि किसी मंत्री या किसी बड़े दिग्गज की अगर बेटी के साथ ये होता तो आपको लग रहा है यही सेम प्रोसेस होता? ये सेम प्रोसेस नहीं होता। वो बिल्डर आके अपोलॉजी करता, पब्लिक अपोलॉजी करता और सेफ्टी मेजर्स लेता तुरंत। अगर ये हम कॉमन मैन, आपके पास आया दिलासा देने की, चलो नहीं, पछतावा कर नहीं, लेता हूँ, गलती हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया वो। माफ़ी तलाफी सॉरी दिन में नहीं, कुछ भी नहीं आया। इनफैक्ट उसका फ़र्ज था कि जिस दिन हुआ, इतना यंग बच्चा मारा गया है, ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, वो तुरंत आके हमारे घर पे मेरे भाई को, आपके दुख में शामिल होता? हाँ, वो भी करता था ना, इतना नहीं बढ़ता। आज वो, मेरे को तो लगता है उसकी ईगो की लड़ाई ज़्यादा है। वो बिल्डर है, कुछ भी कर सकता है। और मेरा गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, जैसे कि अभी पेपर्स लीक हुए और अंत में एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, तो ये तो एक कॉमन बिल्डर है, लोकल बिल्डर है, तो जब इससे गलती हुई है तो ये इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। आपने कहीं सुना है क्या बिल्डर पर पुलिस एकदम गौर से कठोर कार्रवाई करती है, या बिल्डर जो है जेल में आज सड़ रहा है क्योंकि उसने छोटी सी लापरवाही की? मैंने लापरवाही का केस तो कभी नहीं सुना है। मतलब कोई बिल्डर सड़ रहा है छोटी सी गलती को लेकर? नहीं, नहीं ना? नहीं, मतलब उसमें पूरा भी सिस्टम, उसमें भी मुझे मतलब अभी हमारे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ, इसमें मुझे मतलब ऐसे समझ में आया कि सब बोलते हैं कि इसमें सब जो गवर्नमेंट लेवल पे रहते हैं, इन लोग का भी इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन नाम नहीं रहता है, नाम सिर्फ बिल्डर का रहता है, इसलिए सब मिल के उसको बचाते हैं करके। ये ऐसा कॉमन मैन जो हमारा एजुकेशन है, हकीकत हमको कुछ अलग पिक्चर दिखाता है कि हम कितने करप्ट कंट्री में रह रहे करके। वो बहुत दुख की बात है। अभी ये तमाम चीज़ों को देखकर जुडिशरी पे कितना आपको विश्वास जो है रह गया है कि ये चल रहा है, बस इंसाफ मिल जाएगा? जुडिशरी पे मुझे विश्वास है, क्योंकि हर चीज़ लॉ के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम है हमारा, वो बहुत चेंज करना पड़ेगा, बहुत। हम अभी मतलब बोलते हैं ना, हम लोग 18th सेंचुरी में नहीं है, 21st सेंचुरी में, उसी के हिसाब से भी क्राइम्स भी वैसे ही हो रहे सब। हमारा पूरा जुडिशरी सिस्टम फास्ट ट्रैक जैसा बोलते हैं ना, वैसे होना पड़ेगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि बहुत सारे केसेस को भी फास्ट ट्रैक पे लिया जा रहा है। तो ऐसा फैमिली जो हम लोग इतने गम से गुजर रहे, हमारा भी केस को फास्ट ट्रैक पे लेके जल्दी से जल्दी हमको न्याय आपके दिया बगल जाए। का ही एक रेलवे हादसा हुआ था, उसमें सीएम जी ने तुरंत जो है अभी फास्ट टैग का वो दिया है। तो हमारा भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हमको वो बिल्डर को मतलब रियलाइज़ कराना कि कोई भी जानहानि इसके बाद नहीं हो, इसके लिए हम खड़े। हमारे बच्चे को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन दूसरे जान को तो हम इसके ज़रिए बचा सकते। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। ओके, अभी जैसे आपने जुडिशियल का बोला, तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ओके, एंड बिल्डर के अगेंस्ट में करने के लिए तो कोई रेडी ही नहीं था। ओके, एज एन डेवलपर सबके करो, एंड उसके बाद वो हो गया। देन उसने पहले सेशन कोर्ट में पुलिस ने तो उसको अरेस्ट किया नहीं है। आफ्टर मतलब बहुत प्रेशर होने के बाद 7 डेज़ के बाद जो उनके वर्कर्स है और लेबरर्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट को 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ हो रहा है तो आपको भी दिलासा होगा, हाँ पुलिस कर रही है। हाँ, अरेस्ट कर दिया। देन व्हेन हमने जब उनको और पूछा कि बिल्डर के अगेंस्ट में क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई किया गया, तो कहना ये था कि वो मिल नहीं रहा। ओके, एंड इट वेंट ऑन। उसके बाद जो बिल्डर है उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया सेशन कोर्ट में, जहाँ से उसका रिजेक्ट हुआ। देन वो हाई कोर्ट में गया, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ। देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये बेसिस पे मिला कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करेगा, और उनको एक डेट दिया गया था, ये डेट में जाके मिलो पुलिस में, तो वो मिले। एंड उसके बाद सपोर्ट, पुलिस ने कहा कि वो सपोर्ट कर रहा है, इसके बेसिस पे उनको एंटिसिपेटरी बेल मिला सुप्रीम कोर्ट से। ओके, एंड देन उसके बाद अभी तक चार्जशीट फाइल हुआ है। चार्जशीट फाइल भी सिर्फ 2 लोगों के नाम पे है। लाइक जो इनिशियल इंटरिम चार्जशीट दिया था, वो ये सिर्फ बोल रहे लेबर फाइल नहीं हुआ, आप बोले जो इंटरिम जो मतलब जो उन्होंने फाइनल चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुआ है। जो बिल्डर का भी नाम है तो वो अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो जब हम लोग पूछा अभी तक आपने बिल्डर्स के नाम पे क्यों नहीं किया है, तो वो कह रहे हैं कि वो आना बाकी है, उससे अभी बात हो गई, उसके बाद वो फाइल करेंगे। तो वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर भी देखोगे सेशन कोर्ट में डेट भी आया था, तभी भी बिल्डर का नाम कहीं पर भी नहीं था। ओके, जो इनिशियल डेट आया था उस पर भी बिल्डर का नाम नहीं था पूरे तरीके से बचा अगर। हाँ, और वो सेशन कोर्ट का भी क्या हुआ, पहला जो अभी जो डेट मिला है वो सितंबर में, 2 महीने के बाद, ऐसा जुडिशियल है। अगर आप समझो इसको, जब हमें न्याय मिलने के लिए कितना साल मेहनत करना पड़ेगा। वो तो दुनिया भर का आपका सोशल मीडिया पे पहुंच जा रहा है, तो एक दबाव बना हुआ है इसके दबाव लिए बना करने का। हुआ है। अगर आप अभी कहीं फुटपाथ पे रहते तो आपको कोई पूछता भी नहीं था। अभी जुलाई में जब पहला सेशन कोर्ट का डेट आया था, उसका अभी हियरिंग होगा सितंबर में, 2 महीने के बाद। रीज़न क्या था? जज नहीं थे। तो अगर समझो ये चीज़ अगर ऐसे ही कंटिन्यू होते गया, आप समझो हमें कभी मिलेगा इसका डिसीजन, कब, कितना साल के बाद मिलेगा। ओके, एंड दूसरा है आपका जो जुडिशियल लाइक बीएमसी ऑफिसर्स है, इनके अगर हमने काम रद्द हुआ था, स्टॉप वर्क दिया था, उसके बाद काम चालू हो गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, हमें पता नहीं है। ओके, ना हमसे एनओसी लिया हुआ है कि काम चल कर सकते हैं, वो कहीं पर भी हुआ नहीं है। जब बीएमसी ऑफिस में जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये अलग डिपार्टमेंट में, आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। हमने लेटर कम्युनिकेशन भी किया, कहीं पर भी कुछ रिवर्ट आया नहीं है। ओके, आज काम का दिया है, सेफ्टी नॉर्म्स पहले नहीं था। ओके, सेफ्टी नॉर्म्स पहले उसने फुलफिल वो हिसाब से नहीं हुआ, जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ। आज भी सेफ्टी नॉर्म्स पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, ये किसी ने चेक नहीं किया है। उसका काम चालू है। बीएमसी ने अगर परमिशन भी दिया है तो उन्होंने क्या ये चेक किया है कि इधर सेफ्टी नॉर्म्स क्लियर है, कि कल उठ के और किसी के ऊपर ये हुआ तो वेदर बीएमसी इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसने अगर उनको वर्क अप्रूवल दिया है क्या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल लेंगे, कि कुछ भी हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए रेडी है? नहीं, यहाँ पे कोई पूछने के लिए कोई नहीं है। उधर काम चालू है, यहाँ पे किसी से कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अपने हिसाब से सब चालू है। इनफैक्ट अभी इतना सब हो रहा है, तभी भी वहाँ से एक प्लाई का टुकड़ा नीचे गिरा है। इतना सब करने के बाद भी 10 दिन 15 दिन पहले ये देखो, ये फुटेज है हमारे पास, इतना सब होने के बाद भी। क्या बोले आप? तो फिलहाल मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन को ये चीज़ देखना चाहिए। सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से सब प्रूफ होने के बावजूद आखिर साबित करने के लिए अब बचा ही क्या है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे हैरानी की बात ये है कि इस मामले पर जिस तरीके का जो कानूनी रवैया है, आप सोच सकते हैं कि किसी बिल्डर के खिलाफ अगर आप कोई आम नागरिक कंप्लेन करने के लिए जाएगा तो वो सोचिए कि उसकी हिम्मत क्या बचेगी, कि लाख तरीके से सोशल मीडिया पर रोजाना पोस्ट जारी है और तमाम तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं जस्टिस के लिए, मगर ये जस्टिस सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई तक सीमित है। पुलिस इसे असल तरीके से लाना नहीं चाहती, क्योंकि शायद भावेश को बचाने के लिए और श्रद्धा
डेवलपर्स को बचाने के लिए तमाम तरीके से कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये तमाम तरीके का आप सोच सकते हैं कि क्या जो आज का इंडिया में कानून का जो भरोसा है वो लोगों पे कैसा बना हुआ है। उम्मीद है इस खबर के बाद शायद जो है वो मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन का कोई ईमानदार अफसर बचा होगा जो इस मामले पर सही इन्वेस्टिगेशन करेगा और सही मायने में संस्कृति अमीन के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई में जो है शामिल होकर के इस डेवलपर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी साहब, जोशी, मुंबई टीवी।